क्वाड के कैंसर मूनशॉट पहल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया अहम ऐलान। सर्विकल कैंसर से निपटने के लिए भारत देगा $7.5 मिलियन। वजीर आजम ने कहा, वन अर्थ वन हेल्थ है भारत का विजन। भारत रेडियोथेरेपी इलाज और सलाहियत साजी में भी करेगा ताउन। क्वाड ग्रुप के वेलिंगटन एलामिया में नेविगेशन सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर जोर। पीएम मोदी ने कहा, क्वाड किसी के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने के है हक में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसबों के साथ की दो तरफा बातचीत। पीएम ने खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए जापान के पीएम का अदा किया शुक्रिया। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बेनीज के साथ भी असर हाजिर के मसाइल पर किया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तशहीदी मुहिम जोरों पर। बीजेपी की तरफ से अमित शाह, नौशेरा और जेपी नड्डा जम्मू में करेंगे अवाम से खिताब। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी है मुहिम में मसरूफ। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज। एनपीपी लीडर अनवरा दसनायक सदर बनने की दौड़ में है सबसे आगे। सदर रानिल विक्रमसिंघे और अपोजिशन लीडर साजिद प्रेमदासा रुझानात में हैं पीछे। शतरंज ओलंपियाड में भारत की दोनों टीमें तलाई तमगा जीतने के करीब। आज फाइनल राउंड में मर्दों की भारतीय टीम का मुकाबला होगा स्लोवेनिया से, जबकि खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला कजाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर है सर फहरिस्त। चेन्नई टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश के खिलाफ जीत को यकीनी बनाने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए 357 रन, जबकि भारत को जीत के लिए दरकार हैं 6 विकेट। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्वाड छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडन के आबाई शहर वेलिंगटन में मुनक़दा क्वाड समिट में शिरकत की। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुस्तक़बिल के सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका की टॉप टेक कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी का भारतीय कम्युनिटी से खिताब का भी प्रोग्राम है। और वेलिंगटन में मुनक़दा क्वाड समिट में किन पॉइंट्स पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया है, आइए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मुश्तरका बयानात पर एक दायराना नज़र डालते हैं। दरअसल क्वाड ग्रुप ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर ख़ास तौर से तवज्जो मरकूज़ की है। क्वाड ममालिक का हिंद बहरुल काहिल खत्ते में तरबियत के लिए नए इलाक़ाई समुद्री इक़दाम मैत्री का किया गया ऐलान। IPMDA और दीगर क्वाड पार्टनरशिप पहल के ज़रिए फ़राहम करदा आलात के इजाफ़े पर भी इत्तफ़ाक़ राय। आबी निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ और मुतल्लिक़ा क़वानीन के निफ़ाज़ और गैर क़ानूनी रवैये की रोकथाम को यकीनी बनाने पर रहा जोर। भारत 2025 में मैत्री वर्कशॉप की मेज़बानी करेगा। मैरी टाइम कानूनी बातचीत के आगाज़ का खैर मकदम। हिंद बहरुल काहिल खत्ते में क़वानीन पर मबनी बहरी निज़ाम को बरकरार रखने की कोशिशों में बाहमी ताउन पर भी हुई कानूनी बातचीत। क्वाड शराकतदार वाले साल में IPMDA में नई टेक्नोलॉजी और डेटा शामिल करने की हिमायत का ऐलान। पहले सी शिप एट क्वाड मिशन ऑब्जर्वर 2025 मंसूबे का आगाज़। पहले क्वाड 2025 एट सी मिशन शिप ऑब्जर्वर मिशन में अमरीकी कोस्ट गार्ड, जापानी कोस्ट गार्ड, ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड की शमूलियत। इंटर ऑपरेबिलिटी में इस्लाहात और बहरी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने पर ख़ास तवज्जो मरकूज़। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट के आगाज़ का ऐलान। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का ऐलान। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट मुश्तरका एयरलिफ्ट की सलाहियतों को आगे बढ़ाने और इज्तमाही लॉजिस्टिक्स की ताकत से फ़ायदा हासिल करने के लिए होगा। कुदरती आफात से निपटने में तेज़ रफ्तारी और कारकर्दगी की हिमायत का ऐलान। क्वाड फ्यूचर पार्टनरशिप पोर्ट्स का भी किया गया ऐलान।
हिंद बहरुल खत्ते में पायदार और लचकदार बंदरगाह के बुनियादी ढांचे की तरक्की में ताउन पर दिया गया जोर। क्वाड रीजनल पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2025 में मुंबई में भारत की मेजबानी होगी। क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप को 2200 से ज्यादा माहिरीन तक वसअत देने की सताइश की गई। मुश्तरका बयान के मुताबिक हमें काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी के हल के लिए शराकत दारी में तोसी का ऐलान करने पर फख्र। इंडो पैसिफिक तलबा को $5 लाख मालियत की 50 क्वाड स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया। एट सी शिप क्वाड ऑब्जर्वर मिशन में अमरीकी कोस्ट गार्ड, जापानी कोस्ट गार्ड, ऑस्ट्रेलियाई बॉर्डर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड होंगे शामिल। ये थे क्वाड के मैत्री इक़दाम। और क्वाड कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की इमदादी रकम देने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत ने कोविड जैसी वबा के दौरान भी अपनी आलमी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। वज़ीर आज़म ने कम कीमत पर सेहत खिदमात की फराहमी पर भी जोर दिया। उन्होंने रेडियो एक्टिव थेरेपी में ताउन को भी यकीन दहानी कराई। यह एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत गवी और क्वाड पहल के जरिए इंडो पैसिफिक के लिए 40 मिलियन वैक्सीन का ताउन करेगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, उसकी तशखीस और इलाज के लिए $150 मिलियन के फंड का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि क्वाड कैंसर मूनशॉट रुकन ममालिक के अस्पतालों के तहकीकी मराकज़ और कैंसर इदारों के दरमियान बेहतर ताउन को फरोग देगा। Quad Cancer Moonshot means more collaboration between our hospitals, research centers, and cancer foundations. More investment in screenings, treatment, and research, and more exchanges between our countries to improve vaccination rates all across the region. Right now, only 1 in 10 women across the Indo-Pacific, which is the most populated part of the world, have received HPV vaccinations for cervical cancer. So I'm proud to announce that our 4 countries, the leaders behind me, and many organizations here today are committing over $150 million for HPV screening and therapeutics. And next year, doctors and nurses from the U.S. Navy will begin a program to train Indo-Pacific counterparts in conducting cervical cancer screening and vaccination so we can reach every woman in the region. और इसी दौरान जापानी वज़ीर आज़म फ्यूमो किशिदा ने तकनीकी मदद फराहम करने की भी बात कही है। Regarding the measures against cervical cancers, we have supported the deployment of medical equipment and facilities, offered technical cooperation, or have contributed to international organizations including Gavi Vaccine Alliances, UNFPA, and IAPPF, among others, and such endeavors will continue going forward. We will cooperate with
you closely in order to bring together the technologies and networks of the Quad to raise the effects of our measures against cancers even further. ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी ने कहा है कि HPV वैक्सीन तैयार करके ऑस्ट्रेलिया ने सर्विकल कैंसर के खिलाफ जंग में एक बड़ी पहल की है। Australia is expanding our funding commitment. The expansion will use Australian cervical cancer expertise to help more partner governments get HPV vaccine programs up and running across the region. This will also increase screening and treatment and provide support for health workers. It will build on what we've learnt in the Western Highlands of Papua New Guinea and Vanuatu and make it available to Malaysia, Timor-Leste, the Solomons, Tuvalu, Fiji and Nauru as well. और इसी दौरान क्वाड कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने जापान के वज़ीर आज़म के साथ दो तरफ़ा बातचीत भी की। दोनों रहनुमाओं ने कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ के साथ दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। तमाम क्वाड लीडरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ़ की है। जापानी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इनेक़ाद के उनके इक़दामात की हिमायत की। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंद बहरुल काहिल ख़त्ते में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसी दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका को हिंद बहरुल काहिल ख़त्ते में भारत के तजर्बे और क़यादत से बहुत कुछ सीखने को मिला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे। इसके तय भारतीय बिरादरी बहुत पुरजोश है। न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे नुमाइंदे निखिल सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। अभी हम न्यू जर्सी में मौजूद हैं और वहां पर जो भारतीय समुदाय है बेहद उत्साहित है, बेहद प्रसन्नचित है और इस बात को लेकर के उत्सुक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर संबोधन में क्या कुछ रखेंगे। तो हमारे साथ कुछ भारतीय समुदाय के लोग हैं। यहां पर आप देख सकते हैं उनके हाथ में झंडे भी हैं। अमेरिका का भी झंडा है और भारत का भी झंडा है। तो वो कुल मिलाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती को और हमसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो उत्साहित हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप जाने वाले हैं उस इवेंट में, कितने उत्साहित हैं, क्या कहेंगे आप? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से अभी सब लोग पूछने लग गए इंडिया के बारे में, इंडिया का स्पेस मिशन, इंडिया का जो पर्यावरण के लिए जो भी जो इंडिया कर रहा है अमेरिका के साथ में। सो काफ़ी मुद्दों पे आज की डेट में अमेरिका के अंदर इंडिया की जो एक पहचान बनी है वो हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मोदी जी के आने के बाद जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो भारतीयों का एक जो लेवल बढ़ा है, जो एक सम्मान बढ़ा है उनकी दिशा में, पहले था पर इतना नहीं था, बट आई थिंक नाउ इट्स लॉट। वन इज मोदी जी का जो बोलने का तरीका है, जो बात का कन्वे करने का तरीका है, अपनी जनता में तो है, इंटरनेशनल लेवल पे आप लीडरशिप में देखेंगे सो उनमें जो मित्रता, जो घनिष्ठता, जिसको गर्माहट बोलते हैं, वो लगता है कि दिल से आ रही है। हम चाहते हैं कि हर साल मोदी जी आए और उनसे मुलाकात होती रहे, उनसे एटलीस्ट उनकी इवेंट में जाएं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक अच्छी बात कही। इनकी इच्छा है कि हर साल मोदी जी आते रहे सो दैट इनकी मुलाकात होती रहे। आप भी कुछ मन में है आपके? केम छो फ्रॉम अमदावाद એન્ડ નહીં વી આર વેરી એક્સાઇટેડ કે અમને બહુ જ મજા આવે છે કે સાંભળીને કે ભાઈ મોદીજી આવે છે અને ઇન્ડિયન્સ માટે ઇટ્સ અ વેરી બિગ ડીલ કે આજે આજના જમાનામાં બી લાઈક યુ નો આજે એમ કે ઇન્ડિયન્સ માટે બહુ જ મોટું વસ્તુ થઈ ગઈ છે અને મોદીજી આવે છે તો અમને બહુ જ એક્સાઇટમેન્ટ થાય છે અને ડેફિનેટલી મોદીજી દર વર્ષે આવવું જોઈએ અને અમને દર વર્ષે વી વુડ લવ ટુ અટેન્ડ ઇવેન્ટ્સ। हम कहेंगे कि भारतीयों का ही नहीं बस पूरी दुनिया के बारे में मोदी जी सोचते हैं। ये हर समय हर मौके पर उन्होंने बताया है, कोविड के समय में भी बताया है, हर देश के लिए, हर देश के निवासियों को उन्होंने वैक्सीन भेजा था और इवन यूक्रेन के वॉर में और उसके पहले भी हर जगह पर जहां पर भारतीयों को संकट होता था सभी भारतीयों को सुविधा के साथ
और सेफली घर वापस ले आए। एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो आप देख सकते हैं भारत का झंडा लेकर के। आप सबसे ज्यादा उत्साहित आप लग रहे हैं। मोदी जी न्यूयॉर्क में आ रहे हैं तो फिर हम वहाँ पूरा एकदम एक्साइटेड है, पूरा ऊर्जा का संचार हो जाता है जब मोदी जी आते हैं। तो ही इज हिमसेल्फ इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन एंड ही जस्ट ड्राइव्स एवरीबडी विथ टू हाई एनर्जी। और जब वहाँ जा करके हम लोग को जाके उनको चेयर अप करना है, इन लोगों ने तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। लेकिन मोदी जी हैं वो देश में बैठे हुए, तो हम लोग भी यहाँ सुख शांति से बैठे हुए हैं कि माँ बाप का वहाँ टेक केयर अच्छा से हो रहा है। जी आप कहेंगी आपकी क्या तैयारियां हैं? या जय श्री राम एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, उनके इवेंट में जाने के लिए। मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा उनसे मिलने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? एक उभरता हुआ भारत है जो विश्व गुरु पहुंचने के कगार पे है, और जिस तरह से मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रही है, हम सबको इतना कॉन्फिडेंस और प्राउड है। फॉरेन में रह करके भी हर वर्ग के को साथ में लेकर चलने वाला हो, एक समान नागरिकता, एक समान कानून, जिसके लिए ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट अग्रसर है। कहीं पे भी आप जाइए, अब हर कोई जानता है कि हम इंडिया से हैं, और एंड दे गिव अ टोटली ग्रेट वैल्यू टू आवर इंडियन पासपोर्ट्स। और सबसे बड़ी बात यह है उनके साथ में कि वो सेल्फलेस और अपने उसके लिए, देश के लिए काम करते हैं, जो कि और अपनी जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए काम करते हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम एंड वी सपोर्ट हिम। जी, तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से कितने उत्साहित है, और कहा कि वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ये भारत माता की तो ये उत्साह बताने के लिए काफी है कि कितने ये लोग तैयार हैं, उत्साहित हैं, एंथुजियास्टिक हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इवेंट होने जा रहा है, और उसके लिए सब तैयार हैं, स्टेज सेट है, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कैमरामैन संजय जेना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यू जर्सी। क्वाड समिट से जुड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं कुछ दीगर खबरों का। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा आज जम्मू के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा आज जम्मू में 2 जलसों से खिताब करेंगे। जेपी नड्डा जम्मू शुमाली जिले के बरनाई में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। उसके बाद वो एक अवामी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। बीजेपी सदर दोपहर में एक रोड शो में भी शिरकत करेंगे। और वज़ीर दिफा और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र राजनाथ सिंह जम्मू में मुसलसल रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह सुबह पुंछ के फवारा चौक में जलसा आम से खिताब करेंगे। उसके बाद वज़ीर दिफा कोटरंका में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। दोपहर में वज़ीर दिफा राजौरी के सुंदरबन में आवाम से खिताब करेंगे। उसके साथ ही जम्मू के सैनिक कॉलोनी में वाक़ दशहरा ग्राउंड में शाम को एक जलसा आम से खिताब करेंगे। दाखिली उमूर और कोऑपरेटिव पे वजीर अमित शाह सुबह 11 बजे नौशेरा में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। रियासत में दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को होनी है। इसी दौरान 26 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। राजौरी असेंबली हल्के में राजौरी और नौशेरा के साथ बधल, थाना मंडी और कालाकोट सुंदरबन असेंबली सीटें शामिल हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ हरियाणा के नारवाना में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही मरहले में वोटिंग होनी है। योगी आदित्यनाथ नरवाना के लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट डालने की अपील भी करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दरबार का इनेकाद करके लोगों के मसाइल भी सुनेंगे। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ बीजेपी आज मुजाहरा करेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर, रुकन पार्लियामेंट और एमएलए दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में मुजाहरा करेंगे। बीजेपी दिल्ली की आप हुकूमत की बदउनवानी को आवाम के सामने बेनकाब करेगी। अगली खबर श्रीलंका से। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी है। पोस्टल वोटों की गिनती फिलहाल जारी है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक एनपीपी लीडर अनवारा कुमारा दसनायक ने पोस्टल बैलेट में दूसरे उम्मीदवारों पर ज़बरदस्त बरतरी हासिल कर ली है। बाएं बाजू की रहनुमा अनवारा कुमार दसनायके ने 20 इंतखाबी अजला में 50% से ज़्यादा पोस्टल वोट हासिल किए हैं। श्रीलंका के इंतखाबी आला हुक्काम के मुताबिक सदारती इंतखाबात के लिए होने वाली वोटिंग में तकरीबन 75% राय दहिंदगान ने हिस्सा लिया है। वोटिंग बड़ी हद तक पुरअमन रही है, जहाँ छुटपुट वाक़यात रहनुमा हुए हैं। श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आज रात गए तक हतमी नताइज का ऐलान करने की कोशिश की जाएगी।
इसी दौरान श्रीलंका के वजीर खारजा अली साबरी ने डिसनायके को मुबारकबाद दी है। इतवार को इंदौर की सड़कों पर कारें नजर नहीं आएंगी। जी हां, इंदौर 22 सितंबर को नो कार डे मना रहा है। देखिए हमारे साथी आशीष मंगल सोनी की यह खास रिपोर्ट। देश का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर एक और नवाचार करने जा रहा है। 22 सितंबर को पूरे शहर में नो कार डे मनाया जाएगा। इंदौर नगर निगम की इसके पीछे मंशा साफ है कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो सके। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्क के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर की आबोहवा को साफ सुथरा बनाने के लिए इख्तियारात कर रही है। इतवार 22 सितंबर को इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी कारें और 4 पहिया गाड़ियां सड़कों पर ना ले जाएं। पिछले साल की तरह इस बार भी इंदौर शहर में नो कार डे मनाने जा रहा है। इस दौरान शहर में बहुत ही कम तादाद में कारें सड़कों पर दिखाई देती हैं। नो कार डे मनाने का मकसद एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करना है। दरअसल पिछले साल इंदौर में 22 सितंबर को ही नो कार डे मनाया गया था। उस दौरान शहर में कुल कारों के मुकाबले में 12% कारें सड़कों पर कम निकली थीं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में 18% बेहतरी नजर आई। मेयर पुष्पा मित्रा भार्गव ने कहा है कि मुसलसल दूसरे साल भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंदौर में 22 सितंबर को नो कार डे मनाया जाएगा। इस बार BRTS को एक दिन के लिए कार फ्री जोन बनाने की भी तैयारियां हो रही हैं। इस पहल से माहौलियात को नुकसान कम होगा और ट्रैफिक दबाव भी घटेगा। इस दौरान महापौर ने इंदौर वासियों से अपील की है कि वो 22 सितंबर को कार के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। नो कार डे या कार फ्री डे एक प्रयास है सड़कों पर ट्रैफिक कंजेशन कम करने का, एक प्रयास है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का, एक बड़ा प्रयास है एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने का। पिछली बार करीब 14 से 15% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हुआ, करीब 12% कारें सड़कों पर कम उतरी। चूँकि ये कंपलसरी हमने नहीं किया है, स्वैच्छिक है, तो उसका जो प्रतिसाद मिला उसने इस बार हमारे प्रयास को डबल किया और मुझे विश्वास है कि इस बार हम कम से कम शहर की एक लेन पूरी कार फ्री रखेंगे। इंदौर शहर में रोजाना 4,26,000 से ज्यादा कारें और 4,500 से ज्यादा टैक्सियां चलती हैं। गुज़िश्ता साल शहर में गाड़ियों की कुल तादाद के मुकाबले में सड़कों पर 12% कम कारों की वजह से 5.52% सल्फर डाइऑक्साइड को फिजा में दाखिल होने से रोका जा सका था। पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की कोशिश की जाए और यही नवाचार किया इंदौर नगर निगम ने। 22 सितंबर को नो कार डे के दिन पूरे शहरवासियों से अपील की है कि कम से कम अपनी कार को सड़कों पर निकाले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, DD न्यूज़, इंदौर। और अब पेश हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात और उनका मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये है आतिशी बनी दिल्ली की वज़ीर आला, 5 वज़रा की भी हलफ बर्दारी साथ। दिल्ली की सबसे कम उम्र और तीसरी खातून वज़ीर आला हैं आतिशी। कलमदान नहीं हुए तकसीम, एक वज़ीर की सीट अभी भी खाली। अगली सुर्खी लेंगे इनकलाब से और अगली सुर्खी है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की मुलाकात। अमरीका पहुँचने पर NRI से भी मुलाकात होगी। NRIs ने किया वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। और उसके बाद की जो खबर है अगली सुर्खी की तरफ करते हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह एयर सर्विसेज के नए सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। और इसके बाद की जो अगली खबर है वो सहाफ़त से, सहाफ़त की अगली सुर्खी पर नज़र डालेंगे। अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली फ़ौज पर बड़ा हमला, मुतअद्दिद इस दौरान हलाक हुए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। पाकिस्तान वज़ीर आज़म मोदी से खौफज़दा है। अमित शाह का बयान, सरहदों पर अब जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती। इसके साथ ही अगली सुर्खी का रुख करते हैं। कर्नाटक बीजेपी ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उर्दू अखबारात के जायजे में जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है हमारे समाज से। हिंदुस्तानी बहरिया के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर और हरियाणा इलेक्शन
कुमारी शैलजा की नाराज़गी पर साबिक वज़ीर आला खट्टर का ऑफर, बीजेपी में आपका खैर मकदम है। ये थे और अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और बांग्लादेश के दरमियान चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने अपना शिकंजा कस लिया है। भारत की जानिब से जीत के लिए दिए गए 515 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना लिए। बांग्लादेश की जानिब से कप्तान नजमुल हुसैन 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस तरह भारतीय टीम जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर है। चेस की अगर बात करें तो ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप के चैलेंजर्स डी गुकेश ने बुडापेस्ट में जारी 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों के लिए पहले तमगे की उम्मीद जगाते हुए अमेरिका के फयाबानो कारवानो को शिकस्त दे दी है। वहीं अर्जुन एरागोसी ने एक और तवील मैराथन गेम के बाद डोमिनिक पेरेस को हरा दिया है। वहीं विद्युत गुजराती ने भी लियोन एरोनियन के खिलाफ ड्रॉ मैच खेला। प्रीमियर लीग में लिवरपूल का बेहतरीन खेल देखने को मिला है। टीम ने हफ्ते को AFC बॉर्नमाउथ को 3-0 से शिकस्त दे दी है। लिवरपूल की जानिब से लुइस डाइस ने खेल के 26वें और 28वें मिनट में गोल किए। दूसरी जानिब ड्राविन ने खेल के 37वें मिनट में गोल करके 3-0 की सबकत बना ली थी। मैच में उसके बाद कोई और गोल देखने को नहीं मिला और लिवरपूल ने मुकाबले को 3-0 से जीत लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग लिवरपूल ने मैच जीत लिया और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।